पे जो आज ये यहाँ मतलब मीटिंग लगाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे पूरे महाराष्ट्र के 2 लाख आंगनवाड़ी सेविका फरवरी 20 से बेमुद्दत संप में जा रही है। और बेमुद्दत संप का हमको ऐलान करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि गए 1 साल से हम लोग शासन को हमारे बार हमारे जो मांगनी है उसके लिए हम लोग लेटर दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जिला से आंदोलन हो रहा है, फिर पूरा महाराष्ट्र से हो रहा है। आज़ाद मैदान में भी हमारा ठिया मोर्चा था जो 2 दिन तक रुका था रात में। तभी भी हमको शासन ने बोला था कि हमारे उस टाइम में बाल मंत्री है मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, वो खुद वहाँ पर हमारे आज़ाद मैदान में आकर उन्होंने हमको बताया था कि आप लोगों के मांगनी के ऊपर सरकार आप सक्रिय है और विचार कर रही है, पर हम आपकी ज़रूर मांगनी पूरी करेंगे। ऐसा करके तभी भी उन्होंने हमको तारीख देकर टाल दिया था। और बीच में हमने मुख्यमंत्री साहब से भी बातचीत हुई थी। हमारे जो यूनियन के बड़े अधिकारी हैं M.A. पाटिल सर, ब्रिजपाल सर, इन्होंने बात की थी। तभी उन्होंने भी उनसे बोला था, तो बोले कि 26 जनवरी में आप लोगों का मानधनवाड़ी का और बाकी के जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उनके बारे में 26 जनवरी को हम फाइनल डिक्लेयर आप लोगों को बताएंगे। हम 26 जनवरी तक उसका हमने इंतजार किया। 26 जनवरी रात में 12 बजे तक हमारी सेविका न्यूज़ पर आग लगाकर बैठी थी, पर उसका कोई निर्णय ही नहीं लगा। इसीलिए हम लोगों को ये संप करना बहुत ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी मई महीने में सरकार का बजट निकलेगा और उस बजट में हमारे लिए कुछ तो सोचने के लिए या हमारे बारे में कुछ दिखने के लिए उनको हम दिखाई देना चाहिए। इसलिए ये बेमुद्दत संप में हम जा रहे हैं और इस संप काल में आंगनवाड़ी का कोई भी काम नहीं करेगा। सारे कर्मचारी हमारे घर पर रहेंगे, आंगनवाड़ी को बड़ा सा ताला लग जाएगा और आंगनवाड़ी में आहार वाटप जो होता है बच्चों के लिए वो भी हम देने वाले नहीं है। इसलिए ये हमारा आंगनवाड़ी का सबसे बड़ा संप होगा और यही हम सबको यही बोलेंगे, सरकार को जल्दी से जल्दी नींद में से जागना चाहिए और हमारे हक के जो अधिकार है हमारे वो हमको दे देना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर मतलब क्या मतलब ये जो आपका इफेक्ट पड़ेगा छोटे बच्चों के ऊपर? हमारे संप पे जाने के कारण छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर साथ में गरोदर माता है, स्तनदा माता है, इन पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आंगनवाड़ी के माध्यम से ही बच्चों के लिए पूरक पोषण का आहार वाटप होता है, वो आहार दिया जाता है और माता जो है उन लोगों को भी आहार मिलता है। साथ में बच्चों को का लसीकरण होता है, बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग होता है। ये सब चीज़ों पर हमारी आंगनवाड़ी ताई बारकाई से एकदम पूरा ध्यान देकर काम करती है और इसका हर रिपोर्ट रहता है। हर महीने में उसको कहते हैं मासिक अहवाल। वो मासिक अहवाल हम लोग हर महीने के महीने हमारे प्रकल्प के CDPO रहते हैं, उनके पास हम ये जमा करते हैं और इसका ही रिपोर्ट हमारे ऊपर तक जाता है बाल मंत्रियों के पास में। और उसके बाद ही उसके बच्चों का ग्रोथ क्या है या बच्चों में कोई तकलीफ है क्या, तो कुपोषण का प्रमाण क्या है, इसकी सारी जानकारी उनको मिलती है। और जब ये सब काम करने के लिए आंगनवाड़ी ताई ही नहीं रहेगी, वो संप पर चली जाएगी, तो ये सब काम रुक जाने वाला है। क्योंकि हेल्थ के लिए भी इन लोगों को आंगनवाड़ी ताई ही लगती है। आज भी आंगनवाड़ी ताई लोगों का अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के में से ये लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और उनको पोलियो है, फिर लसीकरण है और बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ स्कीम निकालते रहते हैं और हमारे आंगनवाड़ी सेविका ताई लोगों को ये काम लगाते रहते हैं। पर जब आंगनवाड़ी सेविका ताई तुम्हारे इतने काम की है तो भाई वो तुम लोगों को दिखती क्यों नहीं है या उसके बारे में आप सोचते क्यों नहीं है? आप तो चाहते हैं कि बच्चे कुपोषित ना रहे, पर बच्चों की माँ अगर कुपोषित ना रहेगी तो बच्चे भी कुपोषित ना रहेंगे, ये मेरा कहना है। इसके लिए आंगनवाड़ी ताइयों का उनका हक उनको मिलना चाहिए और उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और इसका परिणाम जरूर होगा। और आंगनवाड़ी ताई जब संप पे जाएगी तो इसके कारण कुपोषण का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और कुपोषण का प्रमाण अगर बढ़ा तो इसका दोष हमारे आंगनवाड़ी ताइयों के ऊपर नहीं जाएगा, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से शासन रहेगा। आज का जो संप है इसके पहले भी जो उनकी आंगनवाड़ी सेविका की जो मांग है तो उनको
शासन में लेना चाहिए कर्मचारियों को, उनको पगार बढ़ होना चाहिए। वो जो रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन मिलना चाहिए। जो आंगनवाड़ी सेविका काम कर रही है, अभी कोरोना में देखा आपने क्या आंगनवाड़ी सेविका आशा वर्कर, उनको मेरा भी सैल्यूट है, इतना काम किया है। वो काम की दखल सरकार नहीं लेते हैं, तो इसलिए उनको एक संपर्क करना पड़ता है ना। इसलिए जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो पहले विधानसभा में पहला प्रश्न सवाल उनका ही उठला ना। तो अभी तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही है। उसके लिए मैं वैशाली मेसरी, शिवसेना शहर जिला प्रमुख और शिव आंगनवाड़ी सेना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष, पूरी शिवसेना हम पूरे ताकत से आंगनवाड़ी सेविका का जो संप चला है उनको हम साथ देंगे और उनको मांग के लिए उनके साथ में रहेंगे। जब तक संप पूरा नहीं होगा, उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक संप रहेगा, तब तक आंगनवाड़ी बंद रहेगी, उसका ताला मारेंगे। कुछ भी किसी भी प्रकार से हमारी आंगनवाड़ी सेविका घबराएंगी नहीं, बराबर ना? एक साथ बोलो, घबराएंगे नहीं। और उनको सरकार को उनका निर्णय देना ही पड़ना है, उनकी मांगे पूरी करना जरूरी है।